नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली पर समझेंगे जातक का इष्ट देव। इष्ट देव यानी कि वह कौन से देव हैं, किस देव की या किस देवी की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, यह हम कुंडली से समझेंगे। जन्म कुंडली के किस भाव से यह ज्ञात किया जाता है यह भी समझेंगे और उस भाव के ग्रह स्थितियों से हम यह ज्ञात करेंगे कि हमारे ऊपर किस देवी देवता का कृपा बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, इष्ट देव भी हमारे विचार तथा ध्यान का विषय है। मनुष्य किस इष्ट देवता, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा या पवन पुत्र हनुमान आदि का चिंतन करता है, इस बात का भी विचार किस भाव से किया जाता है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली में जो पंचम भाव है, यहाँ से लग्न प्रारंभ होता है, यह पहला भाव है। पहला भाव ये हो गया तो दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा भाव है। इस पांचवें भाव से यह ज्ञात होता है कि जातक के ऊपर किस देवी देवता की असीम कृपा बनी हुई है या किस देवी देवता का जातक ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे, पूजन करे तो उसे विशेष अनुकंपा प्राप्त हो सकता है या उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इष्ट देवता का ज्ञान हमें कुंडली के पंचम भाव से होता है। पंचम भाव में स्थित ग्रह या स्थित राशि द्वारा हम यह ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि जन्म कुंडली में यदि यहाँ पर सूर्य की राशि हो यानी सिंह राशि हो, एक एक कर में नवग्रहों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। यदि पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि उपस्थित हो, जैसा कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में बनता है, मेष राशि यहाँ तो वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि यहाँ आ जाती है। तो आज हम लग्न की बात नहीं, हम सीधे बात करेंगे कि इस पंचम भाव में कौन सी राशि उपस्थित होगी तो आपके ऊपर किस देवी देवता का कृपा प्राप्त होगा, आपको किस देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि पंचम भाव में सिंह राशि उपस्थित हो, सूर्य की सिंह राशि उपस्थित हो या सूर्य देव पंचम भाव में उपस्थित हो तो भगवान विष्णु की असीम कृपा ऐसे जातकों को प्राप्त होती है। ऐसा जातक यदि भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि यहाँ कर्क राशि उपस्थित हो या फिर पंचम भाव में चंद्रदेव उपस्थित हो तो ऐसे जातकों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है ऐसे जातकों की। यदि इस पंचम भाव में मेष राशि उपस्थित हो या वृश्चिक राशि उपस्थित हो या फिर पंचम भाव में मंगल उपस्थित हो तो ऐसे जातकों के ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई होती है। ऐसा जातक यदि पवन पुत्र की पूजा करे, अंजनी पुत्र हनुमान की पूजा करे तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है, हनुमान जी की असीम कृपा उसे प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं, यदि पंचम भाव में बुध की राशि उपस्थित हो यानी मिथुन राशि या कन्या राशि इस पंचम भाव में उपस्थित हो या फिर कुंडली के पांचवें भाव में बुध बैठे हों तो ऐसे जातकों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसा जातक यदि भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे विशेष लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि पंचम भाव में धनु राशि उपस्थित हो या मीन राशि उपस्थित हो या फिर इस भाव में बृहस्पति उपस्थित हो तो ऐसा जातक यदि गुरु भक्ति करता है, गुरु के श्री चरणों में रहता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। भगवान ब्रह्मा की कृपा उस जातक पर होती है। यदि इस पंचम भाव में तुला राशि उपस्थित हो या
वृषभ राशि उपस्थित हो या फिर शुक्र इस भाव में बैठे हो, पंचम भाव में शुक्र बैठे हो, तो माँ दुर्गा की कृपा बनी होती है, माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है ऐसे जातकों को। और यदि इस भाव में मकर या कुंभ राशि हो या फिर शनि देव इस भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातकों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी होती है और भगवान शिव स्वरूप भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए कि पंचम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है, कौन से ग्रह उपस्थित हैं। मैंने सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। तो प्रिय दर्शकों, आप भी देख लीजिए आपके पंचम भाव में, आपकी कुंडली में पंचम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं, कौन सी राशि उपस्थित है, और इस राशि और ग्रह के आधार पर आप इष्ट देव को ज्ञात कर सकते हैं, इष्ट देव का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके ऊपर किस देवी देवता की कृपा बनी हुई है, कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।